दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के हक में बयान। सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में ट्रंप ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके। पाक भारत जंगबंदी तारीखी है। खुशी हुई पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी को रोका। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी कायम रहेगी। पाकिस्तान भारत को कहा, मिसाइल ट्रेड ना करें, वो ट्रेड करें जो दोनों ममालिक को खूबसूरत बनाए। दोनों को कहा, न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत को एक साथ डिनर कराने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि मार्को ये कितना अच्छा होगा, दोनों को बाहर डिनर पर लेकर जाएं। ट्रंप की बात पर अमरीकी वजीर खारजा मुस्कुरा दिए। ट्रंप ने मजीद कहा, मार्को रूबियो और जेडी वेंस की कोशिशों से दोनों मुल्क रुके। पाकिस्तान और भारत की क़यादत मजबूत और ज़हीन है। पाकिस्तान भारत जंग में लाखों लोग कत्ल हो सकते थे। तुर्क सदर का एक बार फिर पाकिस्तान की वाज़े हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान भारत की इश्तियाल अंगेजी में ना फंसे। तुर्क सदर का पाकिस्तानी क़यादत कौम को मशवरा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, अच्छा और बुरा वक्त हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान की पॉलिसी तनाज़ात के हल में मुकालमे और मुसालहत को तरजीह देती है। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। तुर्की ने तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। चाहते हैं पाकिस्तान भारत जंगबंदी कायम रहे। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद। भारत सिंतास मुआहदे से तनाज़े में इस्तेमाल ना करे, पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, भारत सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हुकूमत को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बरी से रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ ने मामला उठाया। जेम्स फ्रिथ ने कहा, बरतानिया सिंतास जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश है। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमीशन का अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारतकार शंकर रेड्डी चंताला पर पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ामात हैं। भारतीय अहलकार और उसके अहल खाना को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। वज़ारत खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को सिफारती हुदूद का एहतराम करने की याद दहानी करवा दी। बीमार किराया। वक्त गुजरने के साथ साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर सख्त तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को एक सफ में खड़ा कर दिया। ये भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका है। मोदी की नाकाम पॉलिसी के बायस भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचा। मोदी की सिर्फ फौजी कार्रवाई पर इन्हिसार गलती थी। दूसरी जानिब भारतीय फौज के साबिक अफसरान जंग के बजाय सिफारतकारी के हक में। साबिक भारतीय आर्मी चीफ मनोज निरवा ने पाकिस्तान भारत में जंगबंदी पर उठते सवालात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तज्जिया। मार्काए हक में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी ने अपने हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुराने गीदड़ भभकियों को दोहराया। माहिरीन नफ्सियात का कहना है, नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। मोदी ने तकरीर के दौरान पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ामात को दोहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत की। वज़ीर दाखिला की अस्पताल इंतजामिया को तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिबी सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
इसराइल के गजा के अस्पतालों पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले, 52 फलस्तीनी शहीद। यूरोपीय और अल नसर अस्पताल पर बमबारी, 30 अफराद की जान ले गई, कई मकामात पर जमीन फट गई। यूरोपीय अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला फलस्तीनी सहाफ़ी भी जाम शहादत नोश कर गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने याहिया सिनवार के भाई को कत्ल करने की कोशिश की। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। इसराइली फौज की जानिब से गजा का मुस्तकिल मुहासरा जारी, शदीद गजाई किल्लत से बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा गजा का मुहासरा ख़त्म किया जाए, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मंजूर नहीं, गजा के अवाम को अमन के साथ रहने का पूरा हक है। दुनिया देख रही है, गजा में बच्चों का कत्ले आम किया जा रहा है। गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, अस्पतालों पर हमले किए गए, तिब्बी अमले को निशाना बनाया गया। गजा के तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। अमरीकी सदर का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर, ख्वाहिश है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो। अमरीकी सदर का सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इसराइल से ताल्लुकात बहाल करेगा। ट्रंप ने शाम से पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया, कहा कि पाबंदियां हटने से शाम को अजीम मुल्क बनने का मौका मिलेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को रेगिस्तान में बदल दिया। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान को याद रखना चाहिए कि अमेरिका की पेशकश दायमी नहीं होगी। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इसराइल से ताल्लुकात बहाल करेगा। अमरीकी सदर ने गजा पर इसराइली मजालिम को डरावना ख्वाब करार दिया, कहा कि गजा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। शामी वजीर खारजा ने अमरीकी सदर का ऐलान शाम के लिए एक अहम मोड़ करार दे दिया। असद अल शेबानी कहते हैं शाम पर आयद पाबंदियां उठाने के डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हैं। तबाहकुन जंग के कई सालों के बाद इस्तेकाम, खुद कफालत और हकीकी तामीर नू के मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। शाम के मुस्तकबिल में एक नया बाब खोलने का सहरा बरादर ममालिक के मौक़िफ़ को जाता है, जिनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है। सऊदी सिफारतकारी ने साबित किया ये अकल और हिकमत की आवाज़ है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 142 अरब डॉलर के अहम दिफाई मुआहिदे 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी का हिस्सा हैं। मुआहिदे में GEC गैस टर्बाइन्स की बरामदात शामिल, तवानाई में 14 अरब 25 करोड़ डॉलर के मुआहिदे पर दस्तखत, 5 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे भी मुआहिदे में शामिल। सऊदी अरब की F-35 तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर भी गुफ्तगू, टेक्नोलॉजी और नेशनल गार्ड्स की तरबियत के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात कल इस्तंबुल में होंगे। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और कीथ किलोक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के। रूसी सदारती तर्जुमान ने कहा प्यूटन की शिरकत का अभी फैसला नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर का प्यूटन के बगैर मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। ज़ेलेंस्की ने कहा जंग का खात्मा चाहता हूँ, प्यूटन मेरा सामना करने से खौफसदा है। फ्रांसीसी सदर ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया, कहा रूस 30 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक ना हुआ तो पाबंदियां बढ़ा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर समात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर वकील लतीफ़ खोसा के हमरा अदालत में पेश। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, हर कोई इस अदालत के लिए काबिल एहतराम है। बानी PTI को तो ट्रायल कोर्ट से सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता हैं। वकील ने दलाइल दिए कि हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी सूरत हाल भी हब्से बेजा वाली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त भी सजा मौतली केस के साथ फिक्स कर दें। वकील की इस्तदा, ये तो हुकूमत का काम है, आप इसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए? ये तो हमारे दायरे इख्तियार में भी नहीं। जो एतराज़ात लगे हैं मैं उन पर ऑर्डर पास कर दूंगा। मुल्क भर में गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सख्त गर्म। सखर, दादू, सिब्बी और तुर्बत में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में भी सूरज आग बरसाने लगा।
लाहौर और पेशावर में 42, रावलपिंडी, इस्लामाबाद 38, कराची और कोयटा में 36 तक जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई।